अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मुदस्सिर और अडोबी इलस्ट्रेटर के सेकंड लेक्चर के अंदर हम डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना सीखेंगे। इससे पहले हमने जो पिछली क्लास थी उसमें वर्कस्पेस के बारे में, पैनल्स के ऊपर बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप एक दफ़ा उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर आपको इसके ओवरऑल जो इसका यूज़र इंटरफेस है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम जब डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए न्यू फाइल का बटन मौजूद है। अब आप यहाँ से न्यू फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नीचे ओपन की बात करें तो इसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे। इसी में हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं जिनको हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इनके ऊपर भी हम बात करते जाएंगे। अब अगर आप इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रीसेट्स दिए गए हैं। प्रीसेट क्या होता है कि एक बनी बनाई कोई भी चीज़ होती है, वो कलर हो सकता है, वो कोई फाइल हो सकती है, वो कोई इफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्योंकि डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बने बनाए प्रीसेट्स हैं। प्रीसेट में हमारे पास ऑलरेडी तमाम सेटिंग की होती है। हम सिंपल उसके ऊपर क्लिक करते हैं और उसको हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ये होता है प्रीसेट। लेकिन हम यहाँ पे अपनी फ़ाइल क्रिएट करेंगे तो उसके लिए आपने क्या करना है, न्यू फाइल के बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो हमारे पास ये वाला जो पैनल है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऊपर हमारे पास यहाँ पे कुछ टैब्स दिए गए हैं और हर टैब के अंदर उससे मतलब डिफरेंट प्रीसेट्स हैं। मतलब अगर मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सेव हमारे प्रीसेट होंगे, इसके ऊपर बात करते हैं अभी। अगर मैं मोबाइल के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे मोबाइल से रिलेटेड हमारे पास प्रीसेट है, मतलब उसकी स्क्रीन्स हैं। अगर आप मॉकअप्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं जो कि हम आगे चल के देखेंगे तो उसके प्रीसेट हैं। इसी तरह वेब है, फिर इसी तरह प्रिंट है, इसी तरह फिल्म एंड इलस्ट्रेशन से मतलब हमारे पास कुछ प्रीसेट बने हैं। आपने जब इनको यूज़ करना होगा सिंपल क्लिक करोगे तो आपका वो प्रीसेट क्रिएट हो जाएगा, मतलब वो डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे सेव के ऊपर आते हैं तो सेव में क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट के ऊपर आऊँ, मैंने कुछ सेटिंग यहाँ पे हमारे पास कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं, मैंने कुछ सेटिंग कर लिया अपने डॉक्यूमेंट की। फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक के लिए कोई पोस्ट बना रहा हूँ या इंस्टाग्राम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कोई पोस्ट बना रहा हूँ या कोई डिज़ाइन बना रहा हूँ, और मुझे लगता है कि भाई ये जो साइज़ है या ये जो मैंने सेटिंग किया है मुमकिन है कि मुझे फ्यूचर में बार बार यूज़ करनी पड़े। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उस फाइल को सेव कर लूँगा और वो सेव होके कहाँ पे आ जाएगी, इस जगह पे। तो फ्यूचर में जब भी मुझे फिर उस फाइल के ऊपर दोबारा से काम करना होगा, मैं सिंपल उस प्रीसेट के ऊपर क्लिक करूँगा। मेरी फाइल में जो मैंने सेटिंग यहाँ पे की होगी वो सारी की सारी उसके अंदर ऑलरेडी अप्लाइड होगी और मेरा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट का नाम देंगे कि भाई डॉक्यूमेंट का नाम क्या होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये आ रहा होगा अनटाइटल्ड 1। हम यहाँ पे कोई फ़ाइल का नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी फाइल नंबर 1। ये जो भी आप नाम देंगे ना, यही आपकी फ़ाइल का फिर नाम होगा। आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। फाइल नंबर, इसको कर लेते हैं 1। अब फाइल नंबर 1 का साइज़ क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे पास विड्थ है, फिर हाइट है, विड्थ चौड़ाई, हाइट लंबाई। अब ये जो हमारे पास विड्थ होगी या चौड़ाई होगी, ये हम किन यूनिट्स में करेंगे, मतलब इंचज़ में करेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे या पिक्सल में करेंगे। तो अब यहाँ पे उससे रिलेटेड हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगे। अब यूनिट्स में भी आप डिसाइड करोगे। देखें, अगर तो आप काम कर रहे हो डिजिटल मीडिया के लिए, स्क्रीन के लिए, तो फिर उस सूरत में तो हम यूज़ करेंगे हमेशा पिक्सल्स। लेकिन अगर आप प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हो तो फिर उस सूरत में आप इंचेस को यूज़ कर सकते हो, फीट को यूज़ कर सकते हो, या नीचे जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो जिसके ऊपर आप कंफर्टेबल हैं, या जो यूनिट्स आपको कस्टमर ने दिए आप उसके मुताबिक यहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक और चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कस्टमर ने जो साइज़ दिया वो है दिया है इंचज़ में। आपने यहाँ पे इंचेस को सिलेक्ट किया और कस्टमर ने जो साइज़ दिया था आपने यहाँ पे वो इंटर कर दिया। लेकिन आप जो काम करते हैं, मतलब आप कंफर्टेबल हैं सेंटीमीटर्स में, तो कस्टमर ने जो साइज़ दिया आप उसको इंचेस पे लिख लें, और बाद में आप सेंटीमीटर में काम करते हैं तो आप सिंपल सेंटीमीटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वही जो कस्टमर ने साइज़ दिया होगा इंचेस में वो आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कोई इसको कर लेते हैं जी इंचेस के अंदर, तो ये हमारे पास इंचेस के अंदर साइज़ आ गया, या हम इसको कर लेते हैं जी सेंटीमीटर के अंदर, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर में साइज़ आ गया।
अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब आपको डॉक्यूमेंट लंबाई में चाहिए या चौड़ाई में चाहिए। अगर आप ओरिएंटेशन, ये पोर्ट्रेट है, यह है लैंडस्केप, अगर आप पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में करोगे तो आप देखेंगे यहाँ पे विड्थ का साइज़ बढ़ गया, हाइट का साइज़ यहाँ पे कम हो गया। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड मतलब हमें कितनी स्क्रीन चाहिए, हम कितनी स्क्रीन के ऊपर काम करेंगे। अभी मैं आपको आर्टबोर्ड के ऊपर बताता हूँ कि आर्टबोर्ड क्या होता है, इसको मैं अभी वन ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास होता है ब्लीड। ब्लीड हम यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा मार्जिन रखने के लिए अपने पेपर के बाहर की तरफ, ताकि हम जब डिज़ाइन बनाएं तो हम उस मार्जिन से ही या उस ब्लीड से स्टार्ट करें, ताकि प्रिंटिंग के दरमियान हमारे पास कोई भी हमारे डिज़ाइन के अंदर कोई भी कलर की मिसिंग ना हो और साइडों के ऊपर वाइट कलर का बॉर्डर वगैरह ना आए। तो इस वजह से हम ब्लीड को यूज़ करते हैं। तो ब्लीड को आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, तो इसको आप कर लें यहाँ पे। अगर हम इंचज़ के अंदर आएँ तो देखते हैं कि इंचज़ के अंदर हम इसको कर लेते हैं जी 0.125 ये ब्लीड आप रख सकते हैं। 3 mm भी आप रख सकते हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ जी यहाँ पे अब सेंटीमीटर्स में। तो अब आप देखें कि ये हमारे पास इसका जो साइज़ है वो आ जाएगा। अगर मैं इसको मिलीमीटर में करूँगा ना तो ये तकरीबन 3 mm के करीब होगा। तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको इंचज़ में किया था, मैं दोबारा इसको सेंटीमीटर्स में कर लेता हूँ। नीचे हमारे पास आ गया जी एडवांस ऑप्शंस। एडवांस ऑप्शंस में हो सकता है कि आपके पास ये ऐसे हो, आप एडवांस ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करोगे तो हमारे पास ये मज़ीद ऑप्शन आ जाएंगे। कलर मोड के ऊपर जाते हैं तो सिर्फ 2 ही हमारे पास ऑप्शन है, एक है RGB, दूसरा है CMYK। RGB होता है रेड, ग्रीन, ब्लू। आपने जब भी स्क्रीन्स के लिए काम करना होगा तो आप हमेशा RGB को यूज़ करेंगे, मतलब डिजिटल मीडिया के लिए। आपने जब भी प्रिंटिंग के लिए काम करना होगा आप CMYK को यूज़ करेंगे। CMYK स्टैंड फॉर सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक। अब आपने यहाँ पे डिसाइड करना है कि आप किस मीडिया के लिए या किस प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पे डिज़ाइन बना रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी रेजोल्यूशन। आप रेजोल्यूशन क्या रखोगे? अगर तो आप प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हो तो आप 300 रख लो, और अगर आप स्क्रीन के लिए काम कर रहे हो तो आप इसको 72 या 100 के करीब यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफ़ॉल्ट प्रीव्यू, इसको आप छोड़ दें। अगर आप मोर सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो सेटिंग हमने यहाँ पे की है ऑलमोस्ट वही तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगी। तो मैं इसको यहाँ पे कैंसिल करता हूँ और अब हम यहाँ पे क्रिएट न्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो क्रिएट, वाओ कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने अपना पहला डॉक्यूमेंट अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर क्रिएट कर लिया है। अब आप यहाँ पे देखिए ये जो आपको वाइट कलर का पेपर नज़र आ रहा है ना, इसको बोलते हैं आर्टबोर्ड। अगर मुझे एक से ज़्यादा आर्टबोर्ड चाहिए होंगे तो ये जो वाइट कलर का आपको पेपर नज़र आ रहा है ये एक से ज़्यादा होंगे। तो वो जो हमने वहाँ पे देखा था ना आर्टबोर्ड, तो ये हमारे पास यहाँ पे 2-3, अगर मैं वहाँ से जितने भी सेलेक्ट करोगे, मतलब आप उनकी क्वांटिटी बढ़ाओगे, 1, 2, 5, 10 आप करोगे तो उतने ही हमारे पास ये वाइट पेपर आर्टबोर्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे ऊपर ये जो रेड लाइन देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं यहाँ पे ब्लेड। तो वो जो हमने वहाँ पे ब्लेड देखा था ये यही ब्लेड है। हम अब जब अपना कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे तो हम इस ब्लेड से स्टार्ट करेंगे। एक मार्जिन भी होता है, ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये मैं आपको चीज़ें क्लियर करता जाऊँगा। तो इस तरह से आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस भी हमारे पास, अगर आप इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजिंग करना चाह रहे हैं, आप इस डॉक्यूमेंट का जो यूनिट्स है वो चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, ये यूनिट्स यहाँ से चेंज हो जाएंगे। फिट में हो गए। इसी तरह मिलीमीटर में करने हैं तो आप यहाँ से मिलीमीटर्स में कर लें। आपको यहाँ पे दोबारा फिट के अंदर जाना या इंचज़ के अंदर जाना तो दोबारा क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास होगा कि अगर हमारे पास 5 आर्टबोर्ड्स हमने यहाँ पे बनाए थे और इस वक्त हम आर्टबोर्ड नंबर 1 के ऊपर है अभी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आर्टबोर्ड ही एक है तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ एक ही आर्टबोर्ड आ रहा है। जब एक से ज़्यादा आर्टबोर्ड होंगे तो हमारे पास यहाँ पे उन तमाम आर्टबोर्ड का यहाँ पे नंबर्स आ रहे होंगे। आप जिसके ऊपर क्लिक करोगे आप उस आर्टबोर्ड के ऊपर मूव कर जाओगे। एडिट आर्टबोर्ड को हम आगे चल के देखेंगे। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ग्रिड है, यहाँ पे हमारे पास ये ट्रांसपेरेंट करने के लिए है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ऊपर ये जो रूलर्स हैं ये लेके आने के लिए हैं। बाकी गाइडलाइन से मतलब हम तमाम चीज़ें आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना सीखा। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो अच्छी है और आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है तो भाई एक लाइक तो इसका बनता है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें क्या क्या सीखा। आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहें। तो अल्लाह हाफ़िज़।